हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी 1.3 कंपोजिशन चल रही है 12th क्लास की। लास्ट वीडियो तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। वीडियो लेंथी हो जाता है, हो सकता है कई बच्चे बोर हो जाते हैं लंबे वीडियो से, तो मैंने ब्रेक करके कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे रिफ्रेश करके लिया है अपन लोगों ने। 8th 9th दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, वही है जो 7 क्वेश्चन था, मिलता जुलता है। डोमेन कोडोमेन गिवन है, एफएक्स गिवन है, बोला इन्वर्टिबल शो कीजिएगा। शो कीजिए इन्वर्टिबल है और इन्वर्स आपको प्रूफ करना है कि ये, बाकी चीज़ें क्या लिखी हैं उसे आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नॉन जीरो ये सब डिफाइन करना कंपलसरी है। आप अपनी बात पर आइए। अगर आपको बेस स्ट्रॉन्ग करके चलना है तो आपको हर एक चीज़ समझ आ जाती है। एफएक्स गिवन है, बोला इन्वर्टिबल, तो आपको सिखाया था क्या होता है। आपको दो फंक्शन चाहिए फॉग और गॉफ निकालने के लिए। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को जरूर देख लीजिएगा लास्ट वीडियो में आप लोग, तो आपको ये समझ आएगा। देखिए क्या है हमारे पास है, वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। आपको सिखाया था दूसरा फंक्शन निकालने के लिए एफ एक्स को किसके इक्वल रख दीजिए, आप वाई के इक्वल रख दीजिए। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से हमें निकालना है एक्स की वैल्यू। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आएगी प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4। तो देखिए आप यहाँ लेट कर लीजिए, दूसरा फंक्शन आप जी ऑफ वाई। देखिए एक बार प्लस लेके चलते हैं, जब एक बार प्लस से ये बहुत बड़ा हो जाता है तो माइनस लेके चलने की नीड नहीं है, आंसर प्लस से मैच हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं मुझे भी लेना है तो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, ये आपका एफ और जी दो फंक्शन आ गए। यही हमारा काम होता है कि दो फंक्शन आ जाए, फिर हम क्या निकालते हैं, फॉग और गॉफ निकालते हैं। तो हम लिखेंगे फोर इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल के लिए देखो वापस से, जिसने लास्ट वीडियो में देखा सुनिएगा। फॉग और गॉफ निकालिए, आंसर एक्स और वाई के इक्वल आएगा, तो वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को ही हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। वन वन और ऑन टू को बाइजेक्टिव बोलते हैं। जो बाइजेक्टिव होता है कंपोजिशन वो इन्वर्टिबल होता है। जो इन्वर्टिबल होता है उसका इन्वर्स निकल सकता है, उसका इन्वर्स। तो एफ का इन्वर्स जी होगा और जी का इन्वर्स एफ होता है। अब इसको समझ लीजिए आप न्यूमेरिकली। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, फॉग निकालते हैं। फॉग एफ के अंदर क्या रख दीजिए, आप जी रख दीजिए। एफ कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप ये रख दीजिए, जी है अंडर रूट वाई माइनस 4। ध्यान से देखिए, यहाँ मैं प्लस रखूँ या माइनस रखूँ होल स्क्वायर होकर हट जाएगा, इसलिए नीड नहीं पड़ी। तो एक ही लेके चले अपन, वाई माइनस 4। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, आपका ये 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वाई। और यही क्या है आपका, इन्वर्टिबल है। आधा पार्ट हुआ है, दूसरा पार्ट आइए आप निकालते हैं इसके, गॉफ पर आइए। गॉफ का मतलब क्या होगा, जी के अंदर क्या पुट करना है आपको, एफ एक्स पुट करना। ओके, जी है ये रहा अंडर रूट वाई माइनस 4, और रखना क्या है वाई की जगह एफ एक्स। एफ एक्स कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखिए रूट के अंदर 4 से 4 कैंसिल हो, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो फॉग और गॉफ दोनों क्या आ गए, एक्स सिंगल वेरिएबल के इक्वल आ गए, एक्स या वाई। तो फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो क्या बोलेंगे इसको, ये इन्वर्टिबल। ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। जो इन्वर्टिबल होता है उसका क्या निकल के आता है, इन्वर्स निकल के आता है। देखिए इन्वर्स क्या होगा, देखिए हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया है। आपके पास एफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 4, जी ऑफ वाई ये था, फॉग और गॉफ आपने आई यानी इन्वर्टिबल फाइंड कर दिया। अपन बात करते हैं इन्वर्स के लिए। इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर आइडेंटिटी या इन्वर्टिबल है तो एफ के इन्वर्स को आप जी बोलेंगे, और अगर जी चल रहा होता क्वेश्चन तो उसके इन्वर्स को एफ। यानी फॉग और गॉफ आई कब आते हैं, जब इन्वर्स होता है। देखिए इन्वर्स का मतलब जैसे मैथमेटिकली समझते हैं, 2 इंटू 2 इन्वर्स लिखा, क्या मतलब हुआ इसका, 1/2 कट के क्या बचा, 1 1 को मैं आइडेंटिटी बोलता हूँ। तो ये क्या है, ये सेम सिमिलर है। ये कंपोजिशन कब है, ये आइडेंटिटी कब है, जब ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं। तो देयर फोर, तो एफ का इन्वर्स है जी, और जी की वैल्यू थी अंडर रूट वाई माइनस 4। आप इसे y के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख दीजिए। और देखिए y के फॉर्म में ही प्रूफ करने को बोला था, तो आप यहीं तक छोड़ेंगे, हैंस प्रूव्ड हो गया। अगर सपोज ये प्रूफ करने का नहीं होता, बोलता फाइंड कीजिए, तो आप इसी न्यूमेरिकल को जहाँ जहाँ y वहाँ x रख के कर देंगे, तो x के फॉर्म में इन्वर्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए बेटा जी, सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी चल रहा है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आए हैं। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। आप
देखिए जो भी स्टूडेंट्स हैं टाइम का यूज़ कर रहे हैं, अभी 12th क्लास में हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट के स्कूल्स के कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। बेटा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, गारंटेड आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन अभी भी कुछ बच्चे अवेयर नहीं हैं, वो स्टडी चालू नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किसके लिए बैठे हैं, कब लॉकडाउन हटेगा, कब स्टार्ट होगा, तब जब स्टार्ट होगा तब वो फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे। और बहुत सारे बच्चे फर्स्ट बुक ही ख़त्म करने वाले हैं अभी। देखिए हमारे 4 चैप्टर ख़त्म होने वाला है इस वीडियो के साथ, 4 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन डिफरेंशियल हम स्टार्ट करेंगे, और वो स्टार्ट होके कब ख़त्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, चलता रहेगा 1 महीना 1.5 महीने के अंदर। तो कोशिश कीजिए अभी पढ़ने की। अगर किसी को अभी मालूम पड़ता है कि पढ़ाई चल रही है तो फटाफट सारे वीडियोस देख के लिख कर आप करिए और आगे बढ़ते जाइएगा। किसी के इंतजार में मत बैठिए, केवल पढ़िए। लिखोगे तो सीखोगे। चलिए देखिए जरा इस न्यूमेरिकल को, सेम क्वेश्चन नंबर 7, 8, और ये उन दोनों क्वेश्चन से बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। क्यों बहुत अच्छा है? क्योंकि ये 3 टर्म्स वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। और आप 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखिए आप लोग, यही ऐसा क्वेश्चन है जो 10 साल में से 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है। यही नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन, डिजिट्स बदल दी गई हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है क्या है बेटा जी, थ्योरी को थोड़ा चेंज करके वर्ड्स को चेंज कर दीजिए, आप डिजिट्स को चेंज कर दीजिए, हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जो रटेगा उसे लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया, और जो समझेगा कुछ भी आ जाए, सब कुछ बढ़िया है। देखिए चालू वहीं से करते हैं हम। सॉल्यूशन नंबर 9। सबसे पहले क्या है आपके पास, गिवन लिखिए या बी हैव करके लिखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5, यह आपका एफ एक्स है। ओके, तो सबसे पहले हमें मालूम है दूसरा फंक्शन बनाने के लिए एफ एक्स को किसके इक्वल रखते हैं हम लोग, वाई के इक्वल रखते हैं। y इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5। यहाँ देखिए 10th क्लास की आपको याद आने लग जाएगी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम पढ़ते थे। वहाँ देखिए x के 2 टर्म है और हमें कोई मैजिक नहीं लगाना है यहाँ पे, हमें सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, वो देखिएगा ध्यान से और समझिएगा क्या होती है। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलती थी कि x² के साथ अगर कुछ है तो कॉमन लीजिए। 6/9x माइनस 5/9। समझिएगा एक एक बात को, बड़े आराम से कर रहे हैं हम लोग। 9 को डिवाइड करिए तो क्या बनेगा, y/9 x² प्लस, इससे थोड़ा सिंपल कर लीजिए, 3 2 जा 3 3 जा माइनस 5/9। ओके, थोड़ा डिस्टेंस बना के लिख दिया मैंने। व्हाट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, x² वाले टर्म को सिंपल करिए, सिंगल कर दीजिए। x का जो भी कोफिशिएंट है, प्लस माइनस को इग्नोर कीजिए, जो भी कोफिशिएंट है उसे हाफ कीजिए। बताइए 2/3 का हाफ क्या आएगा, 1/3। हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का मतलब होता है कि आप उसमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। फिर जो हाफ आया उसके स्क्वायर को ऐड कीजिए और उसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। देखिए आप चाहे सब्ट्रैक्ट यहाँ कर दीजिए या दूसरी साइड ऐड कर दीजिए, सेम है, ये कम टर्म कटना चाहिए। ओके, तो देखिए आगे क्या, आगे ये अपने आप एक a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बन जाता है। मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा लेफ्ट में क्या आया, y/9, और ये जो टर्म है अभी लेते हैं अपन, ये क्या बने, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये आपका a² प्लस b² प्लस 2b। देखिए इसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाइए और माइनस है तो यहाँ माइनस लगाइए। ये है -5/9 माइनस 1/9 क्या हो गया, -6/9। ये -6/9 को अब मत काटिए, इधर ले आइए। देखिए आपके हाथों में कैलकुलेशन काटना है नहीं काटना है, मैं कैलकुलेशन ईजी हो हार्ड ना हो इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ। y प्लस 6/9 आप इधर लाओगे और एलसीएम लोगे, काट के वापस से लोगे तो बढ़ गई ना कैलकुलेशन, इससे अच्छा मत करिए। तो यहाँ से x प्लस 1/3 देखिए क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6, और 9 का रूट हो जाएगा 3। सो x इज इक्वल टू -1/3 प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 6/3। नाउ जी अगर मैं प्लस ले लेता हूँ तो देखिए g ऑफ y के फॉर्म में ना, एलसीएम लीजिए 3, प्लस लिया तो पहले इसको लिख देते हैं y प्लस 6 माइनस 1, यह आपका क्या आ गया, g आ गया। ध्यान से देखिएगा, हमें 2 फंक्शन की नीड होती है कंपोजिशन के लिए। ये 4 मार्क्स में आने लायक न्यूमेरिकल है, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए सेम पैटर्न पे सॉल्व होगी, 100% वो इन्वर्टिबल होगी 100%। अगर डोमेन को डोमेन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करता है, डोमेन को डोमेन वही आती है जिस पर क्वेश्चन डिफाइन हो। ओके,
मालूम पड़ा कि यहाँ रियल लिख दिया फिर गड़बड़ हो गई, ये डिफाइन ही नहीं हो रहा, इसके रूट ही नहीं निकल रहे हैं, आप अंदर रखेंगे आएंगे नहीं, तो ये ऐसी वैल्यू रखता है जिससे ये डिफाइन। देखिए यहाँ इसने -7 क्यों नहीं लिखा, -7 यहाँ रखते तो ये रूट के अंदर माइनस हो जाता, अनडिफाइन हो जाता, तो ये वही वैल्यू लेके चलता है जिससे क्वेश्चन डिफाइन होता है, और आपको आएगा भी ऐसे ही जिससे क्वेश्चन डिफाइन होगा। ठीक है, ये कोई दोस्तों के बीच की बातें नहीं चल करके तो बता, ये बहुत स्टैंडर्ड वे होते हैं, जरा समझिए। ये आपके केवल अभी दो फंक्शन है, एक f(x) आया, दूसरा g(x) आया। अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्टिबल के लिए फॉग और गॉफ। ओके, कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए ये आपने f(x) गिवन था आपको और g आपने निकाला है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर इन्वर्टिबल। देखिए इन्वर्टिबल के लिए आपको निकालना होता है फॉग और गॉफ। g के साथ क्या चल रहा है, y। अब आप सीख गए होंगे कि एक्चुअल में चलता क्या है, ये f के अंदर क्या पुट करना है आपको, g पुट करना है, f के अंदर g, f है ये, ध्यान दीजिएगा, 9x² + 6x - 5। ओके, x की जगह g पुट करना है, √y + 6 - 1/3। ओके डन। देखिए क्या होगा, नीचे 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 से 9 कट गया, बचा a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। ओके डन। यहाँ तो लिखा ही नहीं, y + 6 - 1/3, 3 से काटेंगे 2 आएगा, ब्रेकेट ओपन कीजिए, देखिए क्या आएगा 2, √y + 6 - 2 - 5, ये दोनों एक प्लस एक माइनस कट गए, 6 1 7 -7 कट गए, क्या बचा, ये आपका y बचा। आधी जंग हमने जीत ली। अब आते हैं अपन b पर, गॉफ पर। व्हाट इज गॉफ, गॉफ मीन्स g ऑफ f(x). g के अंदर क्या रखिएगा, f(x). दिमाग में आ रहा होगा सर ये बार बार आ रहा है क्या, ये आता रहेगा। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म की है तो गारंटेड आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। देखिए अब आते हैं अपन लोग g के अंदर। g है आपका ये लिखा हुआ, इसमें y की जगह खाली छोड़िएगा, /3, और यहाँ रखिए f है 9x² + 6x + 5। एक और मैजिक देख लो, देखो क्या है अंदर, 9x² + 6x - 5 + 6 करोगे +1। अब देखिए ये गारंटेड, अगर आप सही सही तरीके से करते जा रहे हो तो ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ये किसका होल स्क्वायर है भाई, 3x का। ये किसका स्क्वायर है, 1 का, बीच में प्लस है तो प्लस। देखिए a + b का होल स्क्वायर ओपन करके चेक कर लो आप, a² + b² + 2b, 3 2 = 6x, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3x + 1 - 1/3, 1 से 1 जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, लास्ट में तो बचेगा x। तो क्या आ गया, ये आ गया फॉग और गॉफ, दोनों कैसे फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी को ही क्या बोलते हैं हम, इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, यहाँ इन्वर्स निकल के आएगा, और f का इन्वर्स क्या होता है, g होता है, और g क्या आया, √y + 6 - 1/3, और यही तो प्रूफ करने को बोला था उसने, हैंस प्रूव्ड। समझ आया आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो हम वीडियो को यहीं तक छोटा बनाते हैं, इस वीडियो को भी आपको चीज़ें समझ में आए। आगे के 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही बाकी है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कर लीजिएगा, गारंटेड दोनों बोर्ड्स में आता है, CBSE RBSE, बाकी इसके क्या होते हैं आप जानते हैं, ब्रांचेस होते हैं, सब कहने की चीज़ें होती हैं। थैंक यू वेरी मच।